हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम करीब आ रहा है। तो अभी मैं लाइब्रेरी में हूँ और फिर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही हूँ। फिर 2-2:30 बजे के बाद मेरी कोचिंग रहती है। तो मैं सुबह लाइब्रेरी चली जाती हूँ नाश्ता वास्ता बनाने के बाद। तो अभी मैं सीसैट की क्लास कर रही हूँ लाइब्रेरी में। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आप लोग को मतलब समझ में आएगा। आज मैं बुक लिस्ट आप लोग को दिखाने वाली हूँ जो मुझे कोचिंग से मिली है, जीएस की और ऑप्शनल की। तो ऑप्शनल की तो मैं अभी ओपन नहीं की हूँ, बट जीएस की पूरी बुक ओपन की हूँ, मतलब बुक लिस्ट को दिखाई हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा आप लोग को। तो आप लोग कैसे हैं आप लोग बताइएगा। तो अभी मैं सीसैट की क्लास कर रही हूँ। तो अभी तक जिन लोग का सीसैट नहीं मतलब मैथ वीक है तो आप लोग सीसैट ज़रूर फोकस करिए क्योंकि सीसैट इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं कि हो जाएगा कैसे भी कुछ मंथ पहले कर ले। जिसका मैथ ठीक ठाक है वो 1-2 महीने तक कर सकता है रिवाइज वगैरह, 1-2 बार प्रीलिम्स जो दे चुका है। बट जो नहीं दिया है फर्स्ट टाइम है ना, तो आप लोग को कम से कम 5-6 महीने पहले से सीसैट ज़रूर फोकस करना चाहिए। ये मेरा मानना है, मैं अपना बता रही हूँ। तो गाइज़ आप लोग सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं कोचिंग ज्वाइन की हूँ क्योंकि जो लोग पुराने व्यूअर हैं उन लोग को पता होगा, मैं इसके पहले बता चुकी हूँ कि मैं 1 या 2 मंथ पहले मैं दिल्ली में आई हूँ क्योंकि जीएस के 1-2 क्लास 1-2 नोट्स नहीं मेरे पास थे और इस वजह से मुझे यहाँ कोचिंग लेना पड़ा और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना था ऑफलाइन। तो ये सारे रीज़न हैं और क्वेश्चन भी काफ़ी कुछ लिखना है। तो आप लोग मेरी वीडियो में मेरे साथ साथ बने रहिएगा। क्या मैं पढ़ रही हूँ, क्या कंप्लीट कर रही हूँ, कोचिंग में कैसे क्या चल रहा है, सब चीज़ मैं आप लोग को डिटेल में दूंगी। हाँ, ये मानती हूँ कि डेली वीडियो नहीं आ पाती है बट मैं पूरी कोशिश करूँगी क्योंकि लाइब्रेरी भी रहती है प्लस नाश्ता खाना खुद से ही बनाना रहता है। टिफ़िन वगैरह नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है बाहर के खाने से, इस वजह से अवॉइड करना चाहती हूँ। तो इसलिए खाना बनाना थोड़ा टास्क है बट इतना तो चलता है। स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल फुल होना भी ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये नहीं कि खाना बनाना ये सब तो पेट भरने के लिए वो भी ज़रूरी है लाइफ में, बट उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जैसा कि आप लोग को बता रही थी अपने बारे में, तो मैं अभी लाइब्रेरी ज्वाइन की हूँ फ़िलहाल हाल ही में। यहाँ पे लाइब्रेरी का कॉस्ट मतलब फ़ीस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप लोग पता होगा आप लोग को कि कोचिंग में एक हादसा हो गया था राजेंद्र नगर शायद वो लाइब्रेरी बेसमेंट में। तो इस वजह से यहाँ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो गई है दिल्ली में। 3,000 लगभग 4,000 हो गई है 24 घंटे का। और मेरी लाइब्रेरी का टाइमिंग 6 घंटे है क्योंकि मैं सुबह जाती हूँ और फिर 2:30 बजे मेरी कोचिंग रहती है। तो फिर उसके बाद 3 बजे मेरी कोचिंग रहती है। तो वो फिर 6 घंटा लाइब्रेरी, फिर उसके बाद से कोचिंग भी रहती है 5:30 बजे। आजकल तो लगभग जल्दी ही शाम हो जा रही है तो इस वजह से समय से घर आना पड़ता है। तो 5:30 बजे तक छुट्टी होती है, फिर 6 बज जाते हैं घर आने में। तो अभी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ जो सर कल वो लिखवाए थे। अभी एंशिएंट हिस्ट्री से क्लास स्टार्ट हुई है। 2-3 दिन मिसिंग हो गई थी क्योंकि फ़ीस जमा नहीं की थी, इसकी वजह से 2-3 दिन क्लास मिसिंग है। बट कोई ना, अब तो पैरेलल क्लास चल रही है ऑफलाइन। तो आप लोग कैसे करते हैं, कहाँ से कोचिंग करते हैं कि सेल्फ स्टडी करते हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। और बाकी कोई क्वेरीज होगी तो
बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। और मैं कैसे क्या पढ़ रही हूँ, कैसे मेरी क्लासेस चल रही हैं, कितना कंप्लीट हो रहा है, सब कुछ डिटेल में आप लोग को दूंगी। और फीस कितना लगा है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, और कोई कमी होगी तो ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं वो क्लास जो दिए हैं, मतलब सर ने जो लिखवाए थे नोट्स में, उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि और दूसरी बात ये है कि मैं आप लोग को बता दूँ कि क्वेश्चंस जैसा कि मैं अभी तक सीखी हूँ कि कैसे ट्रेंड को पकड़ना चाहिए यूपीएससी को निकालने के लिए। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आप लोग क्वेश्चन को देखिए। आप एक ही सब्जेक्ट दिन में पढ़िए, पूरे दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन उसका क्वेश्चन ज़रूर देखिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग यूपीएससी के ट्रेंड को पकड़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, किस तरह से बना सकता है। तो इस ऐसे आप लोग अगर क्वेश्चन के साथ आप लोग पढ़ाई करेंगे ना, तो आप लोग का मतलब समझ थोड़ा डेवलप होगा, बिल्डअप होगा, है ना। तो इस वजह से आप लोग को क्वेश्चन देखना चाहिए। और मेंस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के क्वेश्चन, पहले तो प्रीलिम्स पे एक बार क्वेश्चन लगाइए, फिर मेंस का भी जब पूरा सब्जेक्ट एक टॉपिक पूरी ख़त्म हो जाएगी तब आप लोग, वो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप लोग क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आप लोग एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को करिए, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो गाइस, आप लोग में से रितिका सेठी जी का कमेंट था कि मैंने स्टार्ट की है और मैं 2025 में एग्ज़ाम दूंगी और बीच में बंद कर दिया था, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो रितिका जी, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 2025 में एग्ज़ाम देना है तो सॉरी फॉर मतलब देर से रिप्लाई की हूँ, बट मैं सोची थी कमेंट में बताने से अच्छा है कि वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 2025 में एग्ज़ाम देना है तो 25 का ये नवंबर जाने वाला है, दिसंबर आने वाला है, 2 से 4 महीने मैक्सिमम है। 28 या 27 मई को एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का। तो लगभग मार्च तक तो आपको जीएस कंप्लीट ही कर लेना चाहिए अगर 2025 में एग्ज़ाम देना है। तो 2025 के मार्च तक, मैक्सिमम मार्च तक आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। और अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करना चाहती हैं तो आपको स्टार्ट करना है तो एक जीएस एक ऑप्शनल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक हिस्ट्री सब्जेक्ट और प्लस उसको कंप्लीट करिए, और एक हिस्ट्री ले लीजिए, एक ज्योग्राफी ले लीजिए, ये दोनों जीएस कंप्लीट करिए। फिर उसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, उसके साथ ऑप्शनल जोड़ दीजिए। तो ऑप्शनल एक जीएस एक ऑप्शनल को लेके चलिए। जब पे एग्ज़ाम करीब आ जाएगा तो उसके 6 महीने पहले, अगर आपका मैथ वीक है तो आपको 6 महीने पहले आपको सीसेट पे ज़रूर ध्यान देना है। और उसके बाद अगर आप मैथ 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुकी हैं तो 2-4 महीने पहले भी आप सीसेट की तैयारी कर सकती हैं। बट अगर आपको 2025 में एग्ज़ाम देना है तो सीसेट अभी से शुरू कर देना चाहिए। सीसेट तो बात की बात है, बट अभी जीएस को ज़रूर कंप्लीट करना है आपको। आपने अभी तक नहीं की है तो जो सब्जेक्ट कर लिए हैं वो आप ही जानती होंगी क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। बट मैं एक जीएस एक ऑप्शनल आपको लेके चलना चाहिए। तो वो करते हैं आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको पढ़ना है। तो और हिंदी मीडियम के लिए कोई बुक लिस्ट पूछा था कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी मीडियम की पूरी बुक लिस्ट बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको अपने जो मुझे जीएस की बुक लिस्ट मिली है उसका मैं पूरी डिटेल में आप लोग को दिखाई हूँ। और आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ये वीडियो आप लोग को देखना है। तो अभी कोचिंग का टाइम हो गया था, तो ये है बुक लिस्ट, एक जीएस का एक ऑप्शनल का। तो आज मैं ऊपर जो जीएस वाला है ना उसको मैं
ओपन करने वाली हूँ। तो आज अभी मेरा कोचिंग का टाइम हो गया था, तो लाइब्रेरी के बाद में कोचिंग जाने के लिए फिर कोचिंग के बाद फिर से मैं घर आती हूँ। तो घर आने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो अभी मैं क्लास कर रही हूँ कोचिंग, फिर उसके बाद से कोचिंग करने के बाद फिर मैं निकल चुकी घर के लिए। और घर जाने के बाद हाँ, अब मैं आ चुकी हूँ मतलब घर आने के बाद फिर से मैं नाश्ता बनाऊंगी। मतलब आज मेरा मन कर रहा था मैगी वगैरह खाने का, तो मैं मैगी बना लेती हूँ और मैगी खा के हाँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कौन सी बुक लिस्ट पूरी मिली है। तो ये है मेंस का सिलेबस, मतलब यूपीएससी परिचय पुस्तिका, उसका वो दिखाया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन है। तो ये है हिस्ट्री की बुक है और ये है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, है ना, आपदा प्रबंधन और भारतीय समाज। और इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और इसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था, और फिर है भारतीय संविधान, और है पर्यावरण पारिस्थितिकी। और मैं बीच बीच में उसको पेजेस को देखने भी लग रही थी क्या क्या दिया हुआ है। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री जो अभी चल रहा है, जेन से स्टार्ट हुआ है क्लास में, इसको इसलिए अलग से एथिक्स, फिर समान विज्ञान, और ये है मेंस का जैसे कैप्सूल है, वो मेंस के क्वेश्चंस हैं उसको लगाने के लिए सारे सब्जेक्ट के दिए हुए हैं। प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के दिए हुए हैं। तो ये है आर्थिक विकास, ये सारे सब्जेक्ट जैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन अलग से दिए हुए हैं GS1, और उसके बाद से मेंस के GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे सबके क्वेश्चन अलग अलग से दिए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा देखने में, जैसे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मॉडल क्वेश्चन आंसर है, आंसर भी दिए हुए हैं उसमें, ताकि आप मैच करके कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने का। और ये सब है, भूगोल है, भारत का भूगोल, ये है प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए। ये जो नीचे था ब्लैक कलर में वो मेंस के लिए था, ये प्रीलिम प्रैक्टिस के लिए है। ये भारतीय इतिहास का है जो अभी मैं अलग से रख रही हूँ। तो अब तक होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।